अब आपको ले चलते हैं उस पूरे दिन की यात्रा पर। सुबह सुबह जब प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या एयरपोर्ट पर उतरे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका स्वागत किया। लेकिन असली जादू शुरू हुआ उसके बाद। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट से निकलकर एक लंबा रोड शो किया और दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, रास्ते भर लाखों श्रद्धालु उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, हर उम्र के लोग। कुछ की आंखों में खुशी के आंसू थे, कुछ के हाथों में फूल थे, कुछ जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। यह सिर्फ एक राजनीतिक नेता का स्वागत नहीं था, यह था उस व्यक्ति का स्वागत जिसने 500 साल पुराने सपने को साकार किया। रोड शो के बाद पीएम मोदी सबसे पहले पहुंचे सप्त मंदिर। दर्शकों, यहाँ एक बेहद खास बात है कि जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि राम मंदिर परिसर में सिर्फ रामलला का मंदिर नहीं है, वहाँ 7 और मंदिर बनाए गए हैं। और ये 7 मंदिर किसी के नहीं बल्कि उन 7 महान विभूतियों के हैं जिन्होंने राम की जीवन यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहला मंदिर है महर्षि वशिष्ठ का, जो राम के गुरु थे, जिन्होंने उन्हें शिक्षा दी थी। और दूसरा है महर्षि विश्वामित्र का, जिन्होंने राम को युद्ध कला सिखाई। तीसरा महर्षि अगस्त्य का, जिन्होंने वनवास के दौरान राम को महान ज्ञान दिया। और चौथा था महर्षि वाल्मीकि का, आदि कवि, जिन्होंने रामायण लिखी। और 5वां मंदिर है देवी अहिल्या का, जिन्हें भगवान राम ने पत्थर से मुक्त किया। छठा है निषाद राजगुह का, राम के सच्चे मित्र, जिन्होंने नाव से गंगा पार करवाई। और 7वां मंदिर है माता शबरी का, आदिवासी महिला, जिनके जूठे बेर राम ने प्रेम से खाए। क्या खूबसूरत संदेश है ये। राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि भारत की समृद्ध संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी, आदिवासी भी और निषाद समुदाय भी। प्रधानमंत्री मोदी ने हर मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करी और बाद में अपने भाषण में कहा कि सप्त मंदिरों की उपस्थिति से ही रामचरित पूर्ण होता है। उन्होंने यह भी कहा कि हर भक्त जो राम मंदिर आए उसे सप्त मंदिर के भी अवश्य दर्शन करने चाहिए। भव्य राम मंदिर के शिखर पर फहराता धर्म, त्याग और साहस का केसरिया पताका सूर्यवंश की उस गाथा का प्रतीक है जिसके शौर्य, तेज और पराक्रम की ऊर्जा ने युगों युगों से जम्मू द्वीपे, भारत खंडे और आर्यवर्त के स्वाभिमान को झुकने नहीं दिया। इस धर्म ध्वज का वाहक भारत का हर वो वासी है जिसके मन में प्रेम, करुणा और व्यवहार में मानवता बसी है। भगवान राम के जीवन का यही भाव सरयू किनारे बने भव्य मंदिर का शिलालेख है, जिसके एक हिस्से में विराजमान है महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, भगवान राम के परम मित्र निषाद राजगुह, भक्ति की साक्षात मूर्ति शबरी और ऋषि पत्नी अहिल्या। यहाँ एक ही स्थान पर माता अहिल्या है, महर्षि वाल्मीकि है, महर्षि वशिष्ठ है, महर्षि विश्वामित्र है, महर्षि अगस्त्य है और संत तुलसीदास है। राम लला के साथ साथ इन सभी ऋषियों के दर्शन भी यहीं पर होते हैं। यहाँ जटायु जी और गिलहरी की मूर्तियां भी है जो बड़े संकल्पों की सिद्धि के लिए हर छोटे से छोटे प्रयास के महत्व को दिखाती है। मैं आज हर देशवासी से कहूंगा कि वो जब भी राम मंदिर आए तो सप्त मंदिर के दर्शन भी अवश्य करें। ये मंदिर हमारी आस्था के साथ साथ मित्रता, कर्तव्य और सामाजिक सद्भाव के मूल्यों को भी शक्ति देते हैं। त्याग, बलिदान और संघर्ष की नींव पर खड़ा भव्य राम मंदिर समाज के प्रत्येक वर्ग के अर्पण और तर्पण का संकल्प है। इसकी भव्यता से सिर्फ नया इतिहास ही नहीं रचा गया, बल्कि इतिहास को
दोहराया भी गया। इसके जरिए बताया गया कि जिस तरह गिलहरी से लेकर वानर और केवट से लेकर वनवासी भगवान राम की विजय का माध्यम बने, उसी तरह समाज के हर वर्ग और समुदाय के लोगों ने बिना किसी राग या द्वेष के इसमें अपनी आहुति प्रदान की। हम सब जानते हैं हमारे राम भेद से नहीं भाव से जुड़ते हैं। उनके लिए व्यक्ति का कुल नहीं, उसकी भक्ति महत्वपूर्ण है। उन्हें वंश नहीं, मूल्य प्रिय है। उन्हें शक्ति नहीं, सहयोग महान लगता है। आज हम भी उसी भावना से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 11 वर्षों में महिला, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, वंचित, किसान, श्रमिक, युवा, हर वर्ग को विकास के केंद्र में रखा गया है। भगवान श्री राम को तेज में सूर्य, क्षमा में पृथ्वी, बुद्धि में बृहस्पति और यश में इंद्र के समान माना गया है। श्री राम का ये चरित्र सबसे अधिक जिस केंद्र बिंदु पर घूमता है वो है सत्य पर अडिग रहना। इसलिए वे संपूर्ण भी हैं और समावेशी भी। सप्त मंदिर की यात्रा